छत्तीसगढ़ के भिलाई के विधायक ने भिलाई स्टील प्लांट के प्रबंधन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है, जो राज्य के स्वामित्व वाली स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा संचालित है। भिलाई के विधायक, जो राज्य में सत्तारूढ़ दल से नहीं हैं, ने बीएसपी प्रबंधन पर संयंत्र के कर्मचारियों के कल्याण की उपेक्षा करने और उनकी शिकायतों को दूर करने में विफल रहने का आरोप लगाया। विरोध प्रदर्शन बीएसपी परिसर के बाहर आयोजित किया गया, जहां विधायक और उनके समर्थक अपनी चिंताओं को व्यक्त करने के लिए एकत्र हुए। ये तो सबूत है ना, कौन हुआ भ्रष्ट? एक हम ही भ्रष्ट, हम तो आम नागरिक हैं। लाखों रुपए कमीशन खाते हैं, सेक्टर 9 की समस्या जानते हैं। वहाँ डॉक्टर राय है, खुले आम घूस लेता है डॉक्टर राय, यूरो सर्जन। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? यही प्रबंधन जिम्मेदार है। मैं कहता हूँ कि सारी बेईमानी यहीं से चल रही है। भिलाई स्टील प्लांट का मैनेजमेंट से दुष्ट बताया है, किसी और ने नहीं बताया। इसका कमीशन मिलता है, साफ मेरा मानना है कि इनको कमीशन मिलता है, और इसी कमीशन के खोरी पे रिटेंशन भी वैसे ही देते हैं। यदि आज 1 लाख रुपया दोगे तो मेरे भी आशा पर आया था कि आप 5 लाख दे दो, पर जी हम आपको रिटेंशन कर देंगे। ऐसा लोग हैं ये लोग। ये चंद्रभान सिंह ठाकुर आए हैं पार्षद, सबसे मेरा आग्रह है कि आप छीन लो इनकी जमीन। ये किसानों की जमीन है, छत्तीसगढ़ के किसानों की जमीन है, और छत्तीसगढ़ के किसान तो प्रधानमंत्री सभी जगह चिट्ठी हम लोग भेज रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो इसके लिए तो नहीं करेंगे। प्रजातंत्र में आंदोलन करने का अधिकार दिया है अम्बेडकर जी ने, संविधान में लिखा है। अपनी बात को बोलने के लिए आप धरना प्रदर्शन करके अपनी बात कर सकते हैं। और कमजोर लोगों से काम नहीं चलने वाला, हमारा इंजन भी कितना। प्रबंधन समस्या का समाधान करना पड़ेगा, अधिकारियों को जमीन में उतरना पड़ेगा, अधिकारियों को जमीन में उतरना पड़ेगा। सीवरेज की समस्या का समाधान करना पड़ेगा, छते से टपकते पानी की समस्या का समाधान करना पड़ेगा, साफ पानी देना पड़ेगा, शहर की समस्या का समाधान करना पड़ेगा, समस्या के लिए जमीन में उतरना पड़ेगा। बीएसपी प्रबंधन होश में आओ, बीएसपी प्रबंधन होश में आओ, अरे बीएसपी प्रबंधन नींद से जागो। की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। काले साहब होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, काले साहब होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। साफ सफाई की व्यवस्था करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। एक लाइन की सफाई करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। मैनेजमेंट हाय 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 हाय, काउंसिल मैनेजमेंट होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। काउंसिल मैनेजमेंट की दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आम जनता की समस्याओं का निराकरण करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। काउंसिल मैनेजमेंट होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। काउंसिल मैनेजमेंट घुसखोरी बंद करो, बंद करो, बंद करो। काउंसिल मैनेजमेंट घुसखोरी बंद करो। टाउनशिप एरिया में पिछले समय में जो टाउनशिप मैनेजमेंट है, वो घरों के मेंटेनेंस, यहाँ के सीवरेज, पानी से जुड़े हुए मेंटेनेंस का काम लगातार नहीं कर रही है। बरसात आ गई है, नालों की सफाई ठीक से नहीं गई है, जिससे पानी का भराव भी घरों में होता है। हम देखें तार बेल्टिंग का भी काम इस बार अभी तक नहीं किया गया है, और बैक लाइन में जो मिट्टी कटाई का काम होता है वो भी अभी तक प्रबंधन ने नहीं किया है, जिसके कारण लोगों को असुविधा हो रही है। साथ ही साथ हम देखें तो पिछले समय में बिना जानकारी के बहुत सारी कार्रवाइयाँ ऐसी होती हैं जो कि जनहित में नहीं है। आप देखेंगे बरसात के समय लोगों को बेघर नहीं किया जाता, ये कानून है। अगर कोई प्रक्रिया भी है तो उसको चर्चा करके प्रक्रिया के तहत कराना चाहिए, बिना प्रक्रिया के किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। इसको भी हम मानते हैं। ये सब चीज़ों को देखते हुए आज ये धरना प्रदर्शन यहाँ पर किया गया है, और हमारी प्रबंधन से यही मांग है कि प्रबंधन लाइसेंस का मामला हो
या रजिस्ट्री जो पिछले शासन में की जा रही थी उस पे ढीला रवैया हो, ये सारी चीज़ों पे खानापूर्ति बंद करे, सक्रियता से काम करे। और यहाँ ये जो विभाग है, इस विभाग में ऐसा आवरण बन गया है कि अब आम जनता, आम यहाँ का रहवासी यहाँ पर आने से डरता है, क्योंकि ना उसकी किसी अधिकारी से मुलाकात होती है, ना किसी से बात होती है, ना प्रबंधन कोई जिम्मेदारी लेना चाहता है। और जो काम पिछले समय में हमारी सरकार के द्वारा, राज्य शासन द्वारा किया गया है काम, उस पर भी एनओसी में इश्यूज होते हैं। तो कुल मिला के यहाँ के लोग कब तक इस तरीके से रहेंगे? अब हम हमारे खूबसूरत से शहर को दल्ली राजरा का जो हाल हुआ, वहाँ के टाउनशिप का या अहिवारा का जो हाल हुआ, वो नहीं होने देना चाहते। इसलिए हम चाहते हैं कि यहाँ का प्रबंधन जागे और सभी विषयों पर काम करे और शासन सरकार की जो योजनाओं का लाभ यहाँ के लोगों को दिलाया जा सकता है, उसको हम एनओसी देकर उसको क्रियान्वयन करने दे। और पेंडिंग सारे मामले भले रजिस्ट्री के हों, लाइसेंस के हों, उसको पूरा करे, ठीक करे। देखिए, ऐसा है कि यहाँ पर पिछले कई दशकों से एक गैंग काम करती है, जिसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होकर शासन से भी, मतलब हम कहेंगे कि राजनीतिक दलों के भी और इसके अलावा यहाँ के प्रशासन के लोगों के द्वारा ये मिली भगत में क्वार्टर को किराए पर देकर लोगों से पैसे वसूली की जाती है, अवैध पैसे वसूली की जाती है, जो कि गलत है और जो कि आपराधिक है। इस तरह का कोई भी काम को हम स्वीकार नहीं करते। इस शहर की व्यवस्था बनाए रखने के लिए और इस शहर की खूबसूरती बनाए रखने के लिए इन जितने भी क्वार्टर्स है, जो खाली क्वार्टर्स है या डैमेज क्वार्टर्स को पूरी तरह ख़त्म कर देना चाहिए। बचे हुए क्वार्टर्स को लाइसेंस पे देना चाहिए। इसलिए हम लाइसेंस की मांग करते हैं, ताकि इस तरीके की आपराधिक गतिविधि ना हो और जितने लोग भी यहाँ पर रह रहे हैं उनका डेटा डिटेल यहाँ के प्रशासन के पास हो। इसलिए हम चाहते हैं कि लाइसेंस की शुरुआत की जाए, जैसे अन्य जगह पर हुई है। हमारे पास 14 बिंदु है, पॉम्पलेट आप देख लीजिएगा। टाउनशिप की समस्याओं को लेकर ही बैठे हैं, जिसमें लाइसेंसिंग सिस्टम से लेकर सीवरेज सिस्टम, यहाँ पे सड़कों का मरम्मत, बैक लाइन में जो सीवरेज का ढक्कन जो खुला हुआ है, चेंबर बंद होने के लिए, बंद करने के लिए। उसके अलावा सामने आप देखेंगे कि कई प्रकार के, मतलब बारिश में एसटी लाइन में प्रॉब्लम आ जाता है और ट्रिमिंग का काम नहीं होता है। ऐसे ढेरों समस्याएं हैं। डेंगू की समस्या, स्वाइन फ्लू की समस्या टाउनशिप में सबसे ज़्यादा हुई। पिछली बार कितने लोग खत्म हुए। इन सारी समस्याओं को लेकर हम लोग यहाँ पे बैठे हैं।